और बुलेटिन में आगे बात करेंगे सियासत की, झारखंड की सियासत की, दुमका बेरमो उपचुनाव की। लेकिन इस बीच हम आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हेलो हेलो इधर घुमा दो। हाँ हाँ अब ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग शांति बनाए रखे हैं। जितने भी यहाँ हमारे सहयोगी लोग आए हैं, कृपया थोड़ा देर शांति बनाए रखें। अभी पत्रकार मित्र लोग अपनी कुछ इन लोग को भी हम लोग अपनी बातें कह दें। शुरू करें? रेडी? 12 तारीख हुआ ना, 12 तारीख। साथियों, आ रही है आवाज? अच्छा, धीरे धीरे आवाज आ रही होगी। हेलो, नहीं आप तो लगाते ठीक है, आवाज आ रहा ना? साथियों, आज 12 अक्टूबर, आपको मालूम है झारखंड प्रदेश में 2 उपचुनाव कराने को चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया है। एक दुमका उपचुनाव, दूसरा बेरमो उपचुनाव। दुमका में जीते हुए प्रत्याशी यानी कि मैंने छोड़ा था, इसलिए यहाँ उपचुनाव हो रहा है। बेरमो विधानसभा के अंदर तत्कालीन वरिष्ठ आदरणीय विधायक स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का निधन हो जाने की वजह से वहां उपचुनाव हो रहे हैं। आज पहला नामांकन इन 2 विधानसभा में दुमका में हुआ है, जिसमें प्रत्याशी के रूप में हमारे सरकार के घटक दलों का सहयोग प्राप्त करते हुए बसंत सोरेन जी ने नामांकन किया है। उसी प्रकार बेरमो विधानसभा अंतर्गत 14 तारीख को नामांकन होना है और उसमें गठबंधन साथियों का सहयोग प्राप्त आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के बड़े सुपुत्र जयमंगल सिंह जी को मैदान में हम लोग उतारने जा रहे हैं और दोनों प्रत्याशी आज संयोग से यहां पर उपलब्ध हैं। आज नामांकन की प्रक्रिया दुमका की पूर्ण कर ली गई है और यह प्रक्रिया 19 तारीख तक संपन्न किया जाएगा और भी लोगों के नामांकनों के साथ। तत्पश्चात चुनावी प्रचार प्रसार का कार्यक्रम प्रारंभ की जाएगी। आज यहां पर इस नामांकन दाखिला कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ कांग्रेस और आरजेडी के अनेकों सदस्य, आलमगीर साहब, मंत्री जी, बाद
बादल, ममता देवी जी, प्रदीप यादव जी और हमारे तेज तर्रार इरफान अंसारी भाई, सोनू जी, सरफराज अहमद साहब, हमारे रांची से आए हुए राजेश कच्छप जी, हमारे लिट्टीपाड़ा के विधायक दिनेश जी और सभी सम्मानित सदस्यगण यहाँ आए हुए और शायद मैं कुछ लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, शायद इससे भी अधिक मान्य विधायक आए हैं और सभी संथाल परगना के कार्यकर्ता साथी भी आज इस नामांकन का गवाह बने और संथाल परगना के अलावा गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, अन्य जगहों से भी लोग यहाँ आए हैं और आपको पता है दुमका चुनाव राज्य के चुनावों में एक ये अलग अपनी वजूद रखता है और सबकी नजर दुमका विधानसभा पर होगी। प्रतिद्वंदी या विरोधी खेमे से कौन कौन लोग आते हैं ये समय उपरांत हम सब लोगों को पता चलेगा, लेकिन आज विशुद्ध रूप से चुनावी मैदान सजना प्रारंभ हो चुका है और इसके लिए हम लोग सभी राज्य के गठबंधन के सहयोगी इन दोनों सीट पर जिस तरीके से हम लोग लगातार इस सीट को, इन दोनों सीटों को जीतते आए हैं, इस बार भी रिकॉर्ड मतों के साथ जीत सुनिश्चित की जाएगी और मेरी ओर से दोनों प्रत्याशी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और थोड़ा अभी आलमगीर साहब दो बातें रखेंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे मंत्री भोक्ता जी, बादल जी और हमारे सम्मानित झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सम्मानित विधायकगण और झारखंड और कांग्रेस के और आरजेडी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता और मीडिया मित्रों, सभी को मेरा आदाब। जैसे अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि चुनाव का बिगुल बच चुका है और हमारे यहाँ दो उपचुनाव होने जा रहा है, बाई इलेक्शन, दुमका और बेरमो, और गठबंधन समर्थित दो उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा से बसंत सोरेन जी और गठबंधन समर्थित कांग्रेस का प्रार्थी अनूप सिंह जी, जय मंगल सिंह जी उर्फ अनूप सिंह, दोनों उम्मीदवार खड़े हुए हैं। और ये धरती आज जहां दुमका पर हम बात कर रहे हैं, पीसी कर रहे हैं, ये धरती गुरु जी की धरती है और उनका कर्मस्थल भी यहीं से उनका शुरुआत हुआ था और विगत दिनों में और आज भी उनका आशीर्वाद इस क्षेत्र के लोगों को प्राप्त है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस क्षेत्र में आशीर्वाद प्राप्त है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दुमका सीट को हम लोग को छोड़ना पड़ा और हमारे बड़े भाई राजेंद्र बाबू जो हमारे कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनका इंतकाल के बाद उस सीट को भी हम लोग को उस चुनाव होने जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है
कि झारखंड की जनता 2019 में एक मन बना चुका था कि हम गठबंधन को जो भी उम्मीदवार होंगे उनको हम जिताएंगे और 2024 नवंबर तक हम इसको देखेंगे कि हमारा जो वादा ये लोग किया बाद जो काम करेंगे उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग सोचेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों सीट में हमारे दोनों उम्मीदवार कि कहीं भी कोई कभी दिखाई दे रहा है या ज्यादा हम लोग को लड़ना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। हमको लगता है कि जो ऐसे हम लोग दोनों सीट जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव ही होता है। हमारे सभी दल के कार्यकर्ता नेता भी हमारे लगकर हम लोग इसको भारी मतों से जिताने की कोशिश हम करेंगे। चाहे दुमका सीट में हमारा जितना मार्जिन था उसका डबल करने की कोशिश करेंगे, बेरमो में भी हम लोग डबल करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि ये चुनाव आसानी से गठबंधन के दोनों उम्मीदवार जीतेंगे, ये आपको कहना चाहेंगे। पूरे विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं और दोनों उम्मीदवार को मेरी तरफ से और गठबंधन की तरफ से, पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज थोड़ा सा हमारे आरजेडी के मंत्री भोक्ता जी भी 2 शब्द रखेंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास मंत्री माननीय आनंद गिल साहब, कृषि मंत्री माननीय बादल साहब, दुमका विधानसभा के प्रत्याशी माननीय बसंत सोरेन जी, बेरमो विधानसभा के प्रत्याशी जयमंगल सिंह जी, माननीय विधायक प्रदीप यादव जी, प्रदेश विधायक सफेद अहमद साहब, ममता देवी, रोशन साहब, तमाम माननीय विधायकगण, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, कांग्रेस, तीनों पार्टी के संयुक्त सभी कार्यकर्ता को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक चुनाव है, दोनों जगह प्रत्याशी घोषित है। दुमका बेरमो दोनों विधानसभा परंपरागत सीट जेएमएम का है, कांग्रेस का है। दोनों सीट लगातार हम लोग जीतते हैं और दोनों चुनाव हम लोग जीतेंगे। देश का पहला राज्य और दुमका और बरहट, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री और यहाँ माननीय चीफ मिनिस्टर थे, दोनों कैंप किए थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हराने के लिए, लेकिन दोनों सीट पर विजय हुए थे। तो अभी तो खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, तमाम हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, तमाम हम लोग जन जन में जाएंगे। और 2 महीना कोविड-19 में हमारी सरकार ने लाखों लोग परिजनों को जान बचाने के लिए काम किया है, सराहनीय काम किया है। जनता एक बार फिर भारी बहुमत से दुमका और बेरमो में जीत दिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव के बाद हम लोग इसकी प्रक्रिया क्योंकि उपलब्धि अपना है उसको पर्दाफाश करेंगे। क्या पर्दाफाश करेंगे? हमने जो काम किया था उसी को बनाने में हेमंत सोरेन लगे हुए हैं। चुनाव के बाद अभी चिंता मत कीजिए, इनके पापों का घड़ा तो पहले ही फूट चुका है। और रघुवर दास जी 5 साल तक यही राग लाते रहे कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी आलम यह है विपक्ष में कि उनको विपक्ष का नेता नहीं मिल रहा। जिनका सर ही ना हो, धड़ का क्या उसका उपयोग। अब बोरो प्लेयर से इनका घर चलेगा और इसके लिए हेलो ठीक है, आवाज आ रहा है? अब ये लोग साउंड बढ़ा के सुना। बोरो प्लेयर से अपना घर भरने का कार्य योजना तैयारी पे लगे। कोई बात नहीं, इनके नस नस और रग रग से हम लोग वाकिफ हैं। चुनावी
मैदान सज रही हैं और आने दीजिए, जैसे जैसे वो गेंद फेंकेंगे हर गेंद में छक्का लगेगा। सर, आपके 9 महीने के शासन काल पे लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है, हर जगह जहाँ जा रही है वहाँ 9 साल के महीने। आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार सत्र आहूत हुआ था, बहुत इस वैश्विक महामारी में भी बहुत कम अवधि के लिए हम लोगों ने सत्र आहूत किया। आपने देखा होगा कि उस सत्र में विपक्ष के पास कितने मुद्दे थे। 6 महीने साल भर पुराने पेपरों की कतरनी को छोड़कर कोई भी एक मुद्दा बताइए जिसको लेकर कहा जा सके कि आज राज्य में विपक्ष सक्रिय है। और मेरा ये मानना है कि राज्य के अंदर या देश के अंदर विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज विपक्ष झारखंड में पूरी तरीके से अपना वजूद खो चुकी दिवालियापन की स्थिति पर है। आज खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, यही इनका हाल है। ट्विटर को लेकर तंज कस रही है। ट्विटर को लेकर तंज कस रहा है ट्विटर पे, और वो कह रही है कि राज्य का खजाना नहीं बल्कि वो अपने खजाना भरने के लिए, उस पर क्या? मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल। हाँ, आप बोलिए। बिहार में झामुमो का राजद से दोस्ती टूट गया है, करार टूट गई है और यहाँ करार क्यों ऐसी क्यों? देखिए, ऐसा है, जैसा क्षेत्र वैसा रणनीति। बिहार में आपकी हिस्सेदारी नहीं मिली और रणनीति कई तरीके से बनते हैं। जंगल में वार अलग तरीके से होता है, मैदानी इलाके में वार अलग तरीके से होता है, समुद्र में वार अलग तरीके से होता है और अंतरिक्ष में युद्ध अलग तरीके से होता है। आज जिस तरीके से भाजपा ने राजनीतिक परिभाषा बदलने का प्रयास किया है, हम लोग हर कोने से उनको जवाब देने के लिए सक्षम हैं। और आप बिहार में भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो समूह है वो धाराशायी होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें वो जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए और साथ ही उन्होंने दोनों प्रत्याशियों को अग्रिम शुभकामनाएं दी और कहा है कि गठबंधन के खाते में ही दोनों सीटें आ रही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसके पास एक नेता नहीं है विपक्ष का, जिसके पास मुद्दा नहीं है, तो ऐसे में हम कैसे विपक्ष की कल्पना कर सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है और शुभकामनाएं दी हैं उन दोनों उम्मीदवारों को।